हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस काल के बारे में। इस काल को जज्बा और जुनून के साथ पढ़ेंगे और इसको बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कहा भी गया है कि आत्मविश्वास और सहनशीलता ही मनुष्य को आगे तक ले जाती है। जो जो मंजिल हमें पाना है उस मंजिल तक ये मेहनत हमें ले जाता है। तो आज हम लोग जुनून और जज्बा के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस टेंस टॉपिक को समझते हैं। काल। काल का इंग्लिश मीनिंग इट मीन्स कि ये होता है टेंस। काल का इंग्लिश मीनिंग टेंस होता है। इसका परिभाषा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी कार्य को करने या होने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी कार्य को करने या होने में जो समय लगता है ना, उसी को हम काल कहते हैं। अभी हम माने तो अभी पढ़ा रहे, आप लोग पढ़ रहे हो, ये मेरा कार्य है और कार्य को ही हम लोग यहाँ पे काल कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड थिंग है कि काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है मेरा भूतकाल। ठीक है, फर्स्ट नंबर भूतकाल है जिसका इंग्लिश मीनिंग इट मीन्स की इंग्लिश मीनिंग होता है पास्ट टेंस। ठीक है, भूतकाल का इंग्लिश मीनिंग पास्ट टेंस होता है। अब इसको एक्सप्लेन तरीके से हम लोग जानेंगे। एक्सप्लेन तरीके से कैसे जानेंगे, डिफाइन करना है भूतकाल को। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे है भूतकाल। तो भूतकाल का इंग्लिश मीनिंग पास्ट टेंस होता है और इस पास्ट टेंस को हम पूरे एक्सप्लेन पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। भूतकाल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कल बाजार गया था। ठीक है, क्या है कि मैं कल बाजार गया था। तो गया था, ध्यान रखिएगा एक चीज का कि गया था, गया था, गई थी। ठीक है, इसके मतलब समझिए कि जो गया था, गई थी, ये सब जो मेरा है ना, गया था, गई थी, जिसके अंत में था, थे, थी जो लगे, थी है, थे है, था है, ये सब जो लगे ना, वही मेरा एक तरह से भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंत में लगे। इसका फुल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। राधा कल आई थी। ठीक है, थी लग गया उसके लास्ट में। फिर सेकंड नंबर है था। राम कल बाजार गया था। राम कल बाजार गया था, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि तुम घर कब गए थे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल कहला गया भूतकाल का, इट मीन्स पास्ट टेंस का। ठीक है, सेकंड नंबर है वर्तमान काल। क्या है सेकंड नंबर, वर्तमान काल। इस वर्तमान काल को एक्सप्लेन पूर्वक, इस वर्तमान काल को पूरा डिफाइन करके हम लोग समझेंगे और डिफाइन करते हुए इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सभी अभी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरा है, मेरा पढ़ाने का काम जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, और आप लोग को पढ़ने का काम जो अभी कंटिन्यू चला रहे हो, वही आपका मेरा वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हो अभी और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो वही मेरा वर्तमान काल कहला जाएगा। ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग प्रेजेंट टेंस होता है। और इसके अंत में रहा है, रहा है, रही है, कि इसको दर्शाता है प्रेजेंट टेंस को। इसके अंत में ये सब आता है, रहा है, रही है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पढ़ रहा है। ठीक है, क्या राम पढ़ रहा है,
तो हम लोग जो इसमें देखें कि राम जो पढ़ रहा है, तो राम अभी कंटिन्यू उसका काम मतलब क्या है, कंटिन्यू वो कर रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है तो उसका कंटिन्यू जो है काम चल रहा है, यानी कि वो पढ़ रहा है। इसलिए ये मेरा प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, सीता दौड़ रही है। क्या, सीता दौड़ रही है। तो सीता जो है, सीता का काम क्या हो रहा है, दौड़ना। तो ये दौड़ रही है। ठीक है, कंटिन्यू ये दौड़ रही है ना, अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, तो ये अभी कंटिन्यू जो है दौड़ रही है। तो जिसके पीछे, जिसके अंत में रहा है, रही है लग जाए, वो मेरा वर्तमान काल कहला जाएगा। इट मीन्स की प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लिए। थर्ड नंबर है मेरा भविष्य काल। क्या है, भविष्य काल। तो भविष्य काल को एक्सप्लेन पूर्वक समझते हैं। भविष्य काल का एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिफाइन करके समझेंगे। इसका है कि भविष्य काल, भविष्य काल को हम लोग इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसका जिसको हम अभी एक्सप्लेन पूर्वक समझेंगे। ठीक है, भविष्य काल का मतलब समझिए कि भविष्य काल जो है मेरे भविष्य में जो देखा जाएगा, जो हम भविष्य में करने वाले हैं, जो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, अथवा जो हम अभी जान रहे हैं कि कल मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो वो हम एक तरह से कल्पना कर रहे हैं कि कल मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, कल मेरे साथ ये होगा, बट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। ये मेरा प्रेजेंट टेंस था कि जो अभी जो हो रहा है, बट अभी भविष्य काल जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो वास्तविकता है इसका कि अभी वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, बट इसको काल्पनिक हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ये मेरे साथ कल होगा। तो ये फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है। ठीक है, होना, राम कल बाजार जाएगा। ठीक है, तो जाएगा, जाएगी। ठीक है, जाएगा, 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 जाएगी, होगा, ये सब जो है ना हमारा भविष्य काल में आ जाएगा। ये सब जो हम लोग देख पा रहे हैं कि भविष्य काल का जो फ्यूचर टेंस, इसमें इसमें जो हम समझा पा रहे हैं कि भविष्य काल जो मेरे होने वाले को हम बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ होने वाला है, जो हम करेंगे, किए हुए नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग भविष्य काल कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म से और शॉर्ट फॉर्म से याद रखने का यही तरीका है कि भूतकाल जो मेरे साथ बीत चुका, वर्तमान काल जो हम कंटिन्यू अभी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में अभी आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ। भविष्य काल जैसे कि मेरे साथ जो होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है इस तीनों फॉर्म को याद रखने के लिए। और काल को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने या होने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं और उस काम करने में जो समय लगता है उसी को हम काल कहते हैं, यानी कि टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काल जो टेंस अभी आप पढ़े, वो मुझे विश्वास है कि ये काल टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर यदि इसे समझना चाहते हैं और इसी तरीके से अच्छे से समझना चाहते हैं, इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक आप लोग जानना चाहते हैं, तो इस बादल एजुकेशन ऑफिशियल में आप लोग जुड़े रहिए और सीखिए, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और जान पाऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।